आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू, 77 लाख किसान होंगे लाभान्वित। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा जाएगा। और धार में गेहूं से पास्ता बनाने का आटा तैयार कर किसानों ने किया नवाचार, कमाई भी कई गुना बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहले से रिकॉर्डेड वीडियो प्रसारण के माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन का मुख्य विषय है, हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। कोविड महामारी के कारण इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्चुअली आयोजित की जा रही है। इस सत्र के दौरान भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों में आतंकवाद से निपटने में वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करना शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की जिंदगी बदलने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज भोपाल के मिंटो हॉल में किसान कल्याण योजना के शुभारंभ अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस मौके पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना के 100 करोड़ रुपए 1,72,000 किसानों के खातों में जमा किए। प्रदेश के करीब 77 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों से सीधा संवाद किया। सीधी जिले में 1 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि वितरित की गई। वहीं मुरैना जिले में 1,57,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देवास और खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आयोजित कार्यक्रम में कई किसान मौजूद थे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू की बात की इस कड़ी में हम बात करेंगे हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहाँ के लोग ही कर सकते हैं। हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानी अपनापन की रक्षा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब दूसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्वालियर और चंबल संभाग के किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही मुरैना सहित भिंड, शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा जाएगा। ये जानकारी आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के नूराबाद उद्यानिकी परिसर में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के भूमि पूजन के दौरान दी। आज मुरैना में हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपया है, इजराइल सरकार के साथ मिलकर इस सेंटर का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इस सेंटर में प्रतिवर्ष 2000 किसानों का ट्रेनिंग होगा और इस ट्रेनिंग के पश्चात जो किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करेंगे वो मुरैना जिले में भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और देश की ग्रोथ को बढ़ाने में भी योगदान देंगे। धार जिले में युवा किसानों ने जैविक गेहूं की खेती को एक नया आयाम दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जिले के युवा किसानों ने मालवा के प्रसिद्ध दुरुंग गेहूं से पास्ता उद्योग के लिए काम में आने वाला सेमोलिना बनाकर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये एक अलग तरह का रिफाइंड आटा है। 25 युवा किसानों ने सकल ऑर्गेनिक सोसाइटी के नाम से एक संस्था भी बनाई है। 1,500 किसान इसके सदस्य हैं जो इस काम में लगे हैं। किसान समीर गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने लगभग 60 लाख टन का कारोबार किया है। सेमोलिना हम सर अगर जाता है अगर कंपनियों में तो वो करीब 45 रुपए तक किलो तक में सेमोलिना जाता है, और पास्ता बनाते हैं तो वो अपना सीधे सर 150 रुपए से स्टार्टिंग होकर 300-400 तक जाता है। बेसिकली हम तो ये काम करते हैं कि मालव शक्ति वेरायटी, मालव राज गेहूं जो ये फूली और इसके लिए वेरायटी आती है, जो इसका हम उपयोग करके ये किसानों के पास हमारे यहाँ बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। आंकड़ा कहा जाए तो 50 लाख के आसपास का हमने माल बेचा है। ये सेमोलिना बाजार में महज 50 रुपए किलो तक बिकता है। वहीं इससे बने पास्ता को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वैज्ञानिक जीएस गठे ने बताया है कि इस गेहूं में जिंक और आयरन होने की वजह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होती है। अभी जो वैरायटियां दो तीन आई है डिवीजन की, जैसे पूसा अनमोल है, पूसा तेजस है, पोषण है, मालव की है। इसमें क्या और ये न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जिंक और आयरन कंटेंट भी होता है। किसी ने सही कहा है, कुछ कर गुजरने की चाह इंसान को एक नया मुकाम देती है। धार के ये युवा किसान इसका जीता जागता उदाहरण है। धार से सुनील सचान के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक करीब 93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या लगभग 22,000 है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 445 नए प्रकरण सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में आज 283 संक्रमित मिले हैं। वहीं यहां होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्राइवेट डॉक्टर घर पर विजिट कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए 10 से अधिक डॉक्टरों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। मरीजों को इसके लिए 750 रुपए का भुगतान डॉक्टर को करना होगा। उधर जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 196 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 202 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुरैना में 29, धार में 71, सतना में 34 नए मरीज मिले हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 64वें अंक में कल सुनिए, सागर जिले में पंचगव्य से फसलों को सुरक्षित बनाकर पैदावार बेहतर बनाने वाले प्रधान आरक्षक के प्रयासों पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 8 जिलों में 10 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 6,111 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली है। जानकारी के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं में 4,000 से अधिक गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और गुना जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज रायसेन जिले में दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। खंडवा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल परीक्षण और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्योपुर जिले में मध्यप्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आदिवासी वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनूपपुर जिले में स्टॉप डैम में नहाते समय बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे सगे भाई थे। टीकमगढ़ जिले में चलाए जा रहे पेयजल और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के नमूने एकत्रित कर उनका परीक्षण कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू, 77 लाख किसान होंगे लाभान्वित। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा जाएगा। और धार में गेहूं से पास्ता बनाने का आटा तैयार कर किसानों ने किया नवाचार, कमाई भी कई गुना बढ़ी। आज समाचारों का समापन अर्जेंटीना के कलाकारों द्वारा गाए गए गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन के साथ। नमस्कार। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीते पराई जाने रे। वैष्णव जन